10,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से रमज़ान पैकेज जो है वो अब तक आपको नहीं मिले हैं और बहुत से लोगों को जो है वो मिल चुके हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक जो है वो क्यों नहीं मिले हैं। तो वो लोग जिनको जो है अभी तक ये पैसे रिसीव नहीं हुए, वो लोग हैं जिन्होंने जो है वो सोशो इकोनॉमिक में जो है अप्लाई नहीं किया था, मतलब इसके लिए इन्होंने लोगों ने रजिस्टर ही नहीं किया था, तो उनको गवर्नमेंट ने पैसे जो है वो दिए ही नहीं है। तो अगर आपने अभी तक जो है इसमें रजिस्टर नहीं किया तो आज ही इसको रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो सोशो इकोनॉमिक में रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप गवर्नमेंट की किसी भी जो है वो स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे, चाहे वो ये स्कीम है, चाहे वो आगे आने वाली स्कीमों में से आप किसी से भी फायदा जो है वो नहीं उठा सकेंगे। इसलिए आपने जो है इसके अंदर लाजमी अप्लाई करना है। किस तरह से रजिस्टर करना है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिटेल से कि आप इसमें घर बैठे जो है किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे और खुद ही जो है वो इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप इसको मोबाइल के ऊपर भी इजीली जो है रजिस्टर कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर के सिलसिले में अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सबसे पहले जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल है pse.punjab.gov.pk। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके ऊपर आकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अब एक क्राइटेरिया जो है वो रख लिया है कि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है ये सबके लिए जो है वो लाजिम होगी। जितने भी गवर्नमेंट के जो है पैकेजेस आएंगे उसके लिए आप इसमें रजिस्टर होंगे तो देन उससे फ़ायदा उठा सकेंगे, अदरवाइज आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपका ऑलरेडी इसमें रजिस्टर है तो देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा रजिस्टर करने की। हाँ, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आपने यहाँ पे देख लें रजिस्टर नाउ या रजिस्टर करें के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सिंपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम देना है जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो यहाँ पर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC देना है, मतलब शनाख्ती कार्ड का नंबर देंगे। उसके बाद जो है वो आपका नेटवर्क कौन सा है, जैज़ है, वारिद है, टेलीनार है, यूफोन है, जोंग है, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अपना अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, 0 भी साथ लिखेंगे। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट की जो है तहसील वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। अगर बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख लें जिसके आगे स्टार का बटन है, स्टार नजर आ रहा है आपको, वो लाजमी देने हैं। जिसके आगे स्टार नहीं है उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें या नहीं दें ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे आपने, क्योंकि आप अकाउंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेंगे। कोई भी पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है जो आपको याद रह जाए। ठीक है, वो लिखने के बाद आपने सिंपल जो है वो रजिस्टर करने के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे रजिस्टर करके क्लिक करेंगे तो आप जो है वो इसके लिए रजिस्टर हो जाएंगे। लेकिन अभी रजिस्टर के बाद आपके पास जो है वो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तो हम आगे चलते हैं। तो मैं ये सारे फिल कर लेता हूं और रजिस्टर करके हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे ही रजिस्टर करने के ऊपर क्लिक करेंगे आप जो है वो डायरेक्ट इस पोर्टल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास सेम इसी तरह ही आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपके ऊपर जो है वो न्यू एप्लीकेशन नजर आ रही होगी। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया हुआ तो तब, अगर आपका पहले रजिस्टर है तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। आपने यहाँ पे टिक करना है। आप यहाँ पे लिखा है कि आप जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही सही बताएंगे, वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देंगे। उसके बाद आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हैं, 7 फॉर्म हैं जो हमने फिल करने हैं। इस पर थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने कैसे करना है। और बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले आपने फैमिली हेड इंफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ कंफ्यूज रहती है कि आपकी पूरी फैमिली में से जो है वो एक ही बंदा रजिस्टर करेगा जो कि आपकी फैमिली का सरबराह होगा। जैसे अगर आपके अब्बू सरबराह हैं तो वही करेंगे, अगर अब्बू नहीं है तो आपकी जो है वो अम्मी करेंगे, अगर अम्मी नहीं है तो बड़ा भाई। मतलब इस तरह से कोई भी जो बड़ा सरबराह होगा घर का वही यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। मतलब एक खानदान से, मतलब एक फैमिली से एक ही बंदा रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल नाम देना है, यहाँ पे CNIC नंबर देंगे, मतलब शनाख्ती कार्ड का नंबर देंगे। यहाँ पे उसी तरह जो है वो आपने जो भी आपका जैज़ है, टेलीनार है, वारिद है, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसके बाद जो है दोबारा यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर दोबारा इंटर करना है। तो मैं सारी डिटेल दे लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो है वो अपनी बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। अभी वो आपके लिए ही जो है वो डाटा ले रहा है। तो आपने जिसका नाम दिया था वो क्या है, मर्द हैं या फीमेल हैं,
या ट्रांसजेंडर हैं तो मर्द हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है तारीख़ पैदाइश क्या है, तो आप यहाँ पे तारीख़ पैदाइश जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो है वो उनका साल सेलेक्ट करेंगे, जो भी उनका जो है ईयर है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जोन सा भी आपका जो है वो महीना है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ से उसका डे सिलेक्ट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे देगी है, तो ठीक है। उसके बाद जो इसकी उम्र ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और इनकी शादी हैसियत क्या है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, तलाक याफ्ता हैं, जो भी हैं आप यहाँ से जो है वो निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई, शादी हुई है लेकिन अलहदगी हो गई है, तो जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी एड्रेस जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो आपकी परमानेंट है या करंट है। तो आपकी जो है वो परमानेंट है तो परमानेंट लिखेंगे, अगर आप जो है आर्जी तौर पर रह रहे हैं तो वो यहाँ पे आर्जी तौर पर लिखेंगे। उसके बाद जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे वो लिखेंगे। उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे, हेल्थ स्टेटस में आ रहा है कि क्या इनको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर माजूरी तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है क्या इनको कोई बीमारी तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला किसी ज़ुबान पढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उनको पढ़ना आता है, अगर आता है तो यस करेंगे, अगर नहीं आता तो नो पे बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या जो है वो स्कूल या कच्ची क्लास का प्रोग्राम में गई है, मतलब जो भी बंदा है वो कहीं भी स्कूल भी गया है या नहीं, अगर गया है तो यस करेंगे, अगर नहीं गया तो नो करेंगे। उसके बाद जो है कौन सी डिग्री इन्होंने मुकम्मल की है, मतलब कहाँ तक ये पढ़े हुए हैं, प्राइमरी स्कूल क्लास 1 2 3 4 जो भी क्लास जहाँ तक ये पढ़े हुए हैं वो आपने जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाएगा ऑप्शन आपके पास एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। उसके बाद जो है क्या आपका जो है 1 माह में रोजगार की क्या हैसियत है, अनएम्प्लॉयड है, काम की तलाश है, या अनएम्प्लॉयड है और काम की तलाश भी नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कुछ घरेलू खवातीन होती है, तालिब इल्म होती है, रिटायर होती हैं, तो वो ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास काम है तो ये वाला करेंगे, अगर नहीं है तो दरमियान वाला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या आपके पास कोई बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। और किस जगह पे आपका बैंक है, कौन सा बैंक है, वो यहाँ से आपने जो है उनको बैंक बताना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। सारा कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपल जो है वो सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद अब आप जो है वो नेक्स्ट आपने अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना है। तो जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं आपने उनको ऐड करना है, तो सिंपल ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। मतलब हर एक बच्चे का आपने यहाँ पे जो है वो बताना है, बच्चे का, भाई का, या जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके तमाम फैमिली मेंबर्स को आपने ऐड न्यू मेंबर के ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ पर जो है वो ऐड करना है। जैसे भी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया है, इसी तरह जो है अब नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है। यहाँ से मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरे बच्चे का फॉर्म फिल कर रहे हैं, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है उसका फादर से क्या रुझान, मतलब जो जिसने ये अकाउंट बनाया है, जो घर का सरबराह है, उससे क्या ताल्लुक है, हस्बैंड है, शोहर है, डॉटर है, बेटी है, स्टेप सन है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है मर्द औरत है और बाकी सारी चीजें हैं उसी तरह से ही आपने जो है वो फिल करनी है, ठीक है। सिंपल सा स्टेप्स है। इसी तरह आपके जितने भी मेंबर है आप एक एक करके जो है वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये सारा कुछ ऐड कर देंगे आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपल मैं सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास इस तरह से सेव हो जाएगी। इसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। इसमें आपने जो है राब्ते की मालूमात देनी है। सबसे पहले आपके पास जो है ना डिवीजन, कि आप किस डिवीजन में रहते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अभी जहाँ पर रह रहे हैं करंट एड्रेस जो भी है, जब जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर से सारा कुछ आपसे करंट मांगा हुआ है। करंट एड्रेस के अभी इस टाइम आप कहाँ पर रह रहे हैं वो आपने यहाँ पे सारा लिखना है। उसके बाद आप यहाँ से जो है ज़िला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो लिखेंगे। उसके बाद तहसील कौन सी है, उसके बाद जो है आपके पास तहसील आ जाएगी। आपने यहाँ से जो भी आपकी तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास जो है यूनियन काउंसिल जो भी आपके अराउंडिंग होगी वहीं पे यहाँ पे शो होगी। मतलब जिला आपने सेलेक्ट किया तो जिले की जो तहसील थी वो सारी आ गई थी, वो सिलेक्ट किया कि जिले की जो है। उसके बाद जो तहसील की यूनियन काउंसिल होगी वो आपके पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। एक दूसरी चीज जब तक ये हो रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है वो जाके आप यूनियन काउंसिल में भी इंदराज करवा सकते हैं, घर बैठे भी इस तरह से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी यूनियन काउंसिल में जाके वहां पे भी इस चीज का इंदराज जो है वो करवा सकते हैं। तो अगर किसी को इस तरह से मसला आ रहा है तो वो जो है वो यूनियन काउंसिल में भी जाके अपना इंदराज करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जो है हम यहाँ से यूनियन काउंसिल सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी आपकी यहाँ पे यूनियन काउंसिल है आप उसे जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके गाँव का नाम या जहाँ भी आप रह रहे हैं वो यहाँ पे आपने लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैं रावलपिंडी में हूँ तो मैं यहाँ पे रावलपिंडी लिखूंगा। उसके बाद जो है पोस्टल एड्रेस, मतलब डाक का पता आपने पूरा यहाँ पे लिखना है, कि मतलब आपको अगर कोई डाक आती है तो आपको वो रिसीव हो जाए, तो आपने वो यहाँ पर सारा लिखना है। तो मैं फिलहाल के लिए वैसे ही आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ठीक है, उसके बाद जो है वो आप जिस एरिया में रहते हैं वो शहरी है या देहाती है। अगर शहरी है तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर देहाती है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको नज़दीक तरीन जो है वो डाकखाना कौन सा लगता है, तो आपने वही जो है यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपका जो है क्या ये आप ऊपर वाला जो आपने एड्रेस दिया है, या क्या आपका ये जो एड्रेस जो है मुस्तकिल और मौजूदा दोनों है। अगर यस है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे जो है वो दोबारा से एड्रेस लेगा। तो मैं कहता हूँ कि यस, तो मेरे से दोबारा एड्रेस जो है वो नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल आ जाती है। आपने यहाँ पे सारी डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद जो है नेटवर्क कौन सा है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे दोबारा जो है वो आपने मोबाइल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद आपने सेव और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन भी सेव हो जाएगी। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है असासों की मालूमात। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है क्या आपका खानदान इस रिहायश यूनिट की मुंतकिल रखता है, मतलब आपका जो घर है वो आप किस तरह से है कि आप जो है वो किराए पर नहीं लिया गया, मतलब आप ऑनर हैं। उसके बाद जो है किराए पर हैं या रेंट पे रहते हैं। उसके बाद जो है वो आपके रियायती किराए पर है या बगैर किराए पर है। तो इसमें से जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपका जो है ऑन रेंट है तो ऑन रेंट क्लिक करेंगे। बैरूनी दीवार का जो अहम मटेरियल क्या है, मतलब आपके जो है किस चीज़ का घर बना हुआ है, कच्ची ईंटों का बना हुआ है, पक्की ईंटों का, बांस वगैरह का, पत्थर का, या किसका बना हुआ है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल आपका कैसा है, आरसी लगा हुआ है, आरबीसी लगा हुआ है, वुडन का है, आयरन का है, उसके बाद गार्डर है या दीगर है, तो जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद घर की नोयत क्या है, रेजिडेंशियल है, मल्टी स्टोरी है, कमर्शियल है, जो भी है आपका यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने के लिए कितने कमरे हैं, तो आपके कितने रूम्स हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है क्या खाने पकाने के लिए बुनियादी किस्म का ईंधन है आपके पास, लकड़ी जला के करते हैं, गैस है, मिट्टी का तेल है, जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है बैतुल खुला आपके पास है या नहीं है, आप किस किस्म का बैतुल खुला इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से जो है वो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपके खानदान के अफराद पीने का अहम पानी का जरिया क्या है, पाइप वाटर है, हैंड पंप है, जो भी है, कुआं वगैरह है, उसके बाद चश्मा है, जहाँ से भी आप जो है पीने का पानी पीते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है क्या आपके घर में बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर है तो यस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है क्या आपके घर में गैस का कनेक्शन है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या आपके घर में लैंडलाइन पीटीसीएल वगैरह का कनेक्शन है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपके खानदान के पास जो है वो भेड़े, बकरियां, गूढ़, अचर वगैरह, ऊँट वगैरह है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपके खानदान के पास कोई ज़रूरी ज़मीन है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप खानदान के पास पिछले साल था, मतलब आपके पिछले साल में आपके खानदान के पास क्या क्या था, हीटर था, अगर था तो यस करेंगे, वॉशिंग मशीन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, गीज़र वगैरह है तो यस करेंगे, एयर कूलर है तो यस करेंगे, एयर कंडीशन है तो यस करेंगे, पंखा है तो यस करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास ओवन वगैरह है तो यस करेंगे, चूल्हा है तो यस करेंगे, टेलीविज़न है तो यस करेंगे। उसके बाद जो वीसीआर, डीवीडी प्लेयर वगैरह है तो यस करेंगे, रेफ्रिजरेटर है तो यस करेंगे, फ्रीज़र है तो यस करेंगे। उसके बाद सोलर पैनल लगा हुआ है या जनरेटर या यूपीएस है तो यस करेंगे। उसके बाद सिलाई मशीन वगैरह है तो यस करेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप है तो तब भी यस करेंगे। उसके बाद मोटरसाइकिल वगैरह है तो भी यस करेंगे, ट्रैक्टर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद कार वगैरह है, मोटरसाइकिल है तो यस करेंगे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास कोई इंटरनेट वगैरह है, अगर हाँ यस तो यस करेंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास इंटर कनेक्शन मोबाइल डेटा है, यस करेंगे, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके ख़ानदान के पास कौन सी वाली गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, जो भी है आप वो यहाँ से, रक्षा है, कैरी वैगन है, जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आपकी जो गाड़ी है या जो भी आप यहाँ पर ऊपर सिलेक्ट करेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है सिंपल आपने सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी जो है यहाँ से फिल होगी। आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। आप यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर की जो है आपके खानदान के पास जो है ज़राई ज़मीन की क्या हैसियत है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इनफरादी सलाहियत में ज़मीन काश्तकारी, उसके बाद घरेलू सतह पर काश्तकारी करते हैं या काश्तकारी करते ही नहीं है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और सेव और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद पिछले 3 सालों में आप या आपके खानदान में से किसी फर्द को हुकूमती ज़राए से कोई इमदाद मिली है, अगर आप कहीं से भी इमदाद ले रहे हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं ले रहे तो नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप पिछले खानदान में 12 महीने के दौरान किसी शीर ख्वार की बच्चे की अमवात वाक़ई हुई है, अगर हुई है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुई तो नो के क्लिक करेंगे। क्या आपके खानदान में पिछले 12 माह के दौरान
मुर्दा पैदाइश हुई है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा हो जो पैदा हुआ और मुर्दा हो, अगर ऐसा है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। क्या आपके ख़ानदान के पास मोबाइल की रसाई है, मतलब आप लोगों के पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्या आप ख़ानदान के पास इंटरनेट की सहूलत है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नो है तो नहीं करेंगे। क्या आपके ख़ानदान को गुज़श्ता 5 सालों में किसी गुज़रती आफ़त का सामना हुआ है, अगर हुआ है तो यस करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नो, मतलब ज़लज़ला वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ आई है, सैलाब वगैरह, अगर हुई है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ चुकी है। आप सारे को जो है वो चेक करेंगे, एकदम पढ़ लेंगे डिटेल से कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी ठीक दी है या नहीं। अगर ठीक दी है तो उसके बाद आप सिंपल नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपके पास सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, आपने इस पर टिक करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड का स्टेटस यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें लाजमी अप्लाई करें क्योंकि आप जो है बाद में गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से फायदा जो है वो नहीं उठा सकेंगे, इसलिए इसके अंदर जो है वो लाजमी रजिस्टर करें। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दूसरे दोस्तों की वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।